सारे गारे मागरे सा सारा दा 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 पा दा पा मा पा मा पा मा गा रे निशब्द ओ निशब्द निशब्द ओ निशब्द नामज़द लम्हे जो सुर्ख से है सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता निशब्द 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 फिर मुझे पता लगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर? अफेयर। ये सीमा, तेरे पास एक हेयर पिन होगा? देख पर्स में होगा। अच्छा। वाह, कितना खूबसूरत नेकलेस है। ये कब दिया तुम्हें? ये नेकलेस मुझे टाइगर ने दिया है। टाइगर? मेरा बॉयफ्रेंड यार। तेरा बॉयफ्रेंड भी है और तूने मुझे अभी तक बताया तक नहीं। तूने कभी पूछा ही नहीं। अरे तो मुझे क्या पता कि तू। और ये टाइगर कैसा नाम है? ये नाम मुझे बहुत पसंद है और वो बिल्कुल लगते भी टाइगर जैसे हैं। पर उनका असली नाम क्या है? ये तो सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों? बस है कुछ बात। मुझे भी नहीं बताएगी? नहीं गीता, मैं तुझे भी नहीं बता सकती। पर क्यों? चल ये सब छोड़ यार, चल टीवी देख। उस दिन मुझे महसूस हुआ सीमा ऊपर से भले ही कितनी खुश रहती हो, मगर अंदर से वो बहुत दुखी रहती थी। कुछ ही दिनों बाद की बात है। क्या हुआ सीमा? तो ठीक तो है ना? डॉक्टर के पास चले? तू रो क्यों रही है? मैं प्रेग्नेंट हूँ गीता। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये क्या कह रही है तू? हाँ गीता, प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया है। ये बात टाइगर को पता है? नहीं, कई दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो तू फोन करना उनको। वही मुझे फोन करते हैं, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती। पर तू फोन क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने मुझे कसम दी है। अरे लेकिन फोन न करने की कसम क्यों दी है? क्योंकि वो शादीशुदा है। फिर तो वो लड़की ठीक नहीं थी गीता। एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर। मैं भी उससे इसी बात पे नाराज थी, मगर ये उसकी मजबूरी थी। मजबूरी? गरीबी। और फिर पता नहीं वो आदमी शादीशुदा था भी या नहीं, क्योंकि सीमा ने मुझसे काफी बातें ऐसी बोली जो गलत थी।
ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। फिर पुलिस आई? काफी दिन तक पुलिस मुझसे पूछताछ करती रही। शालीमार होटल में सीमा नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। मुझे क्या पता, सीमा ने तो मुझसे यही बताया था। किसी भवानी शंकर नाम के आदमी का फोन आया थाने में। उसने कहा कि सीमा के कातिल का नाम हमें बता सकता है। नाम बताया उसने? नहीं, फोन कट गया। इसके बाद ना वो आदमी आया ना उसका फोन। क्या सीमा ने कभी किसी भवानी शंकर नाम के आदमी का जिक्र किया था तुमसे? नहीं, कभी नहीं। याद करो गीता, कुछ तो बताओ मैं। उस आदमी का हुलिया कैसा था? गाड़ी कौन सी थी और नंबर क्या था गाड़ी का? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं देख पाई। क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं? तो फिर सीमा का कातिल पकड़ा नहीं गया? नहीं, पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब आप ही बताइए, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है? वो कौन आदमी होगा जिसके साथ सीमा विक्रम भैया की शादी में आई होगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गीता। अगर तुम उस आदमी का कुछ हुलिया या गाड़ी के बारे में बताओ तो शायद मैं, लेकिन तुम कुछ देख तो पाई नहीं, अंधेरा होने की वजह से। हाँ, मैं कुछ देख नहीं। क्या कहा आपने? क्यों नहीं देख पाई मैं? वो अंधेरा होने की वजह से। मैंने आपसे कब कहा कि उस वक्त अंधेरा था? क्या मतलब? मतलब आपको कैसे पता कि ये हादसा रात में हुआ था? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? आपको कैसे पता कि उस वक्त रात थी? अरे यार, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? तुमने खुद कहा था कि तुम उसे नहीं देख पाई, और फिर तुम अंधी हो क्या? अरे यार, आदमी अंधेरे में नहीं देख सकता, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त रात रही होगी। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस नहीं मैडम, कॉमन सेंस। अच्छा एक बात बताओ गीता, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? कैसे देख रही थी? जैसे तुमने मेरी कोई बहुत बड़ी गलती पकड़ ली हो। मैंने आपको ऐसे कब देखा? देखा तो था गीता। अरे नहीं भाई, मैं तो बस। अच्छा, तो अब मुझे भाई भी बना लिया? देखिए, अब मजाक छोड़िए। सोचिए ना कि वो कौन आदमी होगा जिसके साथ सीमा विक्रम भैया की शादी में आई होगी। छोड़ो यार,
मैं परेशान हो गया हूं तुम्हारे इस सवाल से। और सच पूछो गीता, तो वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वो सहेली हमारे घर कैसे आ गई। देखिए, आप थोड़ा दिमाग पर जोर तो डालिए। कौन है? शादी होते भूख प्यास सब खत्म हो गई का छोटे माले? साफ साफ नहीं कह सकते कि खाना लग गया? मेज पर खाना लग गया है। भूख लग रही है, चलें? अब तो विवाह संपन्न हो चुका साक्षी देवी, तो कुंडली मिलाने का क्या लाभ? असल में गुरुजी, शादी के वक्त तो विशाल ने कुछ करने नहीं दिया, मगर लड़की का भाग्य कैसा है, विशाल के लिए, हमारे परिवार के लिए शुभ है या नहीं, अब ये जानना तो जरूरी है ना। विवाह के उपरांत कोई समस्या उत्पन्न हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन में आया कि आपको दिखा ले। तो बुलाइए बहू रानी को। विशाखा गई है उसकी कुंडली लेने। भाभी, भाभी, मम्मी ने आपकी कुंडली मंगवाई है। कुंडली? कुंडली तो मेरे पास नहीं है विशाखा। तुम मेरी जन्म कुंडली का क्या करोगी? मुझे क्या पता, मम्मी ने मंगवाई है। उनके गुरुजी आए हैं, उन्हीं को दिखानी है। गुरुजी? हाँ भाभी, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। मम्मी तो उनको बहुत मानती हैं। पर कुंडली तो नहीं है विशाखा। कोई बात नहीं भाभी, मैं मम्मी से जाके कह देती हूँ। अच्छा सुन, 2 मिनट रुक, मैं तुझे डिटेल्स लिख के देती हूँ। जी। विशाल और हरनाम जी कहाँ हैं? अरे वो लोग तो ऑफिस गए हैं, इसीलिए तो मैंने सोचा। कुंडली तो है नहीं भाभी के पास, लेकिन हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम लिख कर दिया है, इससे काम चल जाएगा। हाँ हाँ, गुरुजी को दे दो। बहू रानी नहीं आई? अरे छोड़िए गुरुजी, ये देख करके भविष्य बता दीजिए। मेरी कुंडली दिखाई जा रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। ये लोग मुझसे इतना। हेलो गीता बेटी, बाबूजी, कैसे हैं आप? इतने देर बाद क्यों फोन किया? बेटी, रोज रोज फोन करते अच्छा नहीं लगता ना। मिश्रा मामा की पीसीओ से फोन कर रहे हैं क्या? हाँ। अम्मा जी भी आई हैं? नहीं बेटी, वो घर पर हैं। तू बता, सब ठीक है ना वहाँ पर? सब ठीक है बाबूजी। सब लोग खुश है ना तुझसे? मानते तो है ना तुझे? जी बाबूजी, सब बहुत मानते हैं। याद रखना बेटी, मनुष्य त्याग से, प्रेम से, सेवा से सबका हृदय जीत सकता है। मुझे याद है बाबूजी। और सुना बेटी, अपने यहाँ फोन होता ना बाबूजी, तो मैं आपको रोज फोन करती। यहाँ मेरे कमरे में फोन लगा है। और क्या बेटी, अब तो तू बहुत बड़े घर की हो गई है। हमारी और तेरी कोई बराबरी थोड़ी है। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मैं हमेशा वैसे ही रहूंगी, आपकी नन्ही गुड़िया जिसे आप। तू रो रही है बेटी? आप भी तो रो रहे हैं ना? बहू रानी अत्यंत करुणामयी, परोपकारी एवं स्वाभिमानी चरित्र की है। मगर मगर क्या गुरुजी? अत्यंत जिज्ञासु स्वभाव की है वो। किसी भी बात की तह तक जाना उसकी आदत है। बाबूजी, इस बीच सीमा के घर का कोई मिला क्या? सीमा अग्रवाल के? हाँ बेटी, कुछ रोज पहले सीमा के पिताजी मिले थे बाजार में। अच्छा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है बेटी। पहले तो उनके यहाँ फोन भी था बाबूजी, पता नहीं। हाँ बेटी, फोन है उनके यहाँ, उन्होंने नंबर भी दिया मुझे। नंबर है आपके पास? हाँ हाँ, डायरी में है, अभी देता हूँ, 1 मिनट। हाँ
बेटी लिखो। गुरुजी, कुछ भविष्य के बारे में बताइए। भविष्य में क्या लिखा है? अरे वही तो बताने। हरिओम हरिओम। क्या हुआ गुरुजी? साक्षी देवी, क्या बात है गुरुजी? कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कुंडली ठीक से देखनी पड़ेगी, पूरी देख कर बताऊंगा। अरे गुरुजी सुनिए तो। अरे कहाँ चले गुरुजी? अरे रुकिए तो। कमाल है, उनको क्या हुआ पता नहीं। अच्छा बाबूजी, अब आप फोन रखिए, बहुत पैसे खर्च हो रहे होंगे। ठीक है बेटी। हेलो। नमस्ते अंकल जी, मैं कौन? मैं कमाठी प्रसाद। आ जाइए कमाटी भैया। हेलो। वो फूल लगाना था। लगा दीजिए। अरे आप बोलती क्यों नहीं? कौन है आप? आप सीमा के पापा बोल रहे हैं? हाँ। आप कौन? जी मैं गीता। गीता? कौन गीता? गीता सिंह, सीमा की दोस्त। आप मुझे भूल गए क्या? ओह, गीता बेटी। अभी कुछ रोज पहले तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हुई थी, बाजार में मिले थे। जी, उन्हीं से आपका नंबर मिला। सुना है बहुत बड़े घर में तुम्हारी शादी हुई है बेटी। भगवान सुखी रखे तुमको। जी, दरअसल लखनऊ में शादी हुई ना, इसलिए सीतापुर के सारे लोगों को बुला नहीं पाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती बेटी कि सीमा की वजह से जो बदनामी हुई है, कौन बुलाएगा हमें? क्या कर रही है वो? बर्तन मांज रही है। अरे बेवकूफ, मैं गीता की बात कर रही हूँ। क्या कर रही है वो? अच्छा बहू रानी, वो तो को से फोनिया रही है। किससे बात कर रही है? विशाल से? नहीं, वो सीमा के पापा से। सीमा के पापा से? विभा, फोन उठा। फोन पकड़े जल्दी। ये लीजिए चाचा। सब लोग घर पे ठीक है ना अंकल जी? आंटी जी कैसी हैं? उनको गुजरे हुए तो 3 साल हो गए। अच्छा ही हुआ उसके लिए। हाँ खैर, तुम बताओ, इतने सालों के बाद कैसे याद किया तुमने? हाँ, एक बात पूछनी थी अंकल जी। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। सीमा काम कहाँ करती थी? विभा, हाँ, वो पूछ रही है। भाग भाग जल्दी, रोक उसे जल्दी। क्या करोगी पूछ के? उसकी तो हर बात झूठ थी। वो तो मुझे भी पता है अंकल जी कि सीमा किसी होटल में जॉब नहीं करती थी। पर अंकल जी, सीमा ने जब सीतापुर छोड़ा होगा तो उसकी कहीं ना कहीं नौकरी तो लगी होगी ना? लखनऊ में लगी थी उसकी नौकरी। बिजनेसमैन थे, उनकी कंपनी में काम करती थी वो। कौन बिजनेसमैन? हरनाम सिंह नाम था उनका। क्या करती थी सीमा? सीमा हरनाम सिंह की पीए थी। आपको ठीक से याद तो है अंकल जी? हाँ याद है मुझे। सीमा ने मुझे मिलवाया था हरनाम सिंह से।